क्या आप जानते हैं कि 1965 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म वक़्त का वो अमर डायलॉग जानी, जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा में राजकुमार साहब के उस आइकॉनिक जानी अवतार की नींव रखी थी। क्या आप जानते हैं कि 1965 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म वक़्त का वो अमर डायलॉग जानी, जिसके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि इसने भारतीय सिनेमा में राजकुमार साहब के उस आइकॉनिक जानी अवतार की नींव रखी थी। निर्देशक यश चोपड़ा की बनाई फिल्म वक़्त को बॉलीवुड की सबसे पहली मल्टी स्टारर फिल्मों में गिना जाता है, जिसमें बलराज साहनी, सुनील दत्त, शशि कपूर और राजकुमार जैसे बड़े सितारे एक साथ पर्दे पर उतरे थे। उस दौर में जहां बाकी कलाकार पारंपरिक अंदाज में डायलॉग बोलते थे, वहीं राजकुमार साहब राजा के किरदार में ने अपनी कड़क और मखमली आवाज, आंखों के बेबाक ठहराव और अपनी खास चाल ढाल से पूरी महफिल लूट ली थी। फिल्म के उस ऐतिहासिक सीन में जहां रहमान साहब विलेन के किरदार में अपनी अकड़ दिखाते हैं, राजकुमार साहब हाथ में ड्रिंक का ग्लास थामे बड़े ही इत्मीनान से चश्मा ठीक करते हैं और अपनी कड़क आवाज में यह ऐतिहासिक तीखा तंज कसते हैं। जैसे ही सिनेमा घरों में राजकुमार साहब के मुंह से जिसके घर शीशे के होते हैं गूंजा, पूरे थिएटर में सीटियों और तालियों की ऐसी जबरदस्त गूंज उठी कि अगला सीन कई सेकंड तक किसी को सुनाई ही नहीं दिया। राजकुमार साहब की उस बेबाक डायलॉग डिलीवरी और रौबदार शख्सियत का ही असर था कि इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म होने के बावजूद वे हर एक फ्रेम में सबसे अलग और कड़क नजर आए। इस फिल्म में उनके बेमिसाल अभिनय और संवाद अदायगी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला था, जिसने उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फिल्म वक़्त के बाद ही राजकुमार साहब की वो खास पहचान बनी कि वे पर्दे पर जब भी आते थे तो उनका हर एक डायलॉग किसी कड़क और पैने तीर की तरह सीधे दर्शक के दिल पर लगता था। संवाद लेखक अख्तर उलीमान की जादुई कलम और राजकुमार साहब के रोबीले एटीट्यूड ने मिलकर इस एक संवाद को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज 60 सालों से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी यह डायलॉग आम भाषा, राजनीतिक भाषणों और रोजमर्रा की जिंदगी में एक कड़क मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पर्दे के पीछे की यह दास्तान साबित करती है कि जब कोई कलाकार अपनी आवाज और अंदाज में वो कड़क सच्चाई भर देता है, तो उसकी बोली हर पीढ़ी की जबान पर चढ़ जाती है। राजकुमार साहब का यह अंदाज ही था कि उनके सामने खड़े किसी भी बड़े स्टार का स्टारडम फीका पड़ जाता था और वे अपनी ही धुन में पर्दे पर राज करते थे। बॉलीवुड और वक़्त फिल्म के इतिहास का यह एक ऐसा सनसनीखेज और अनसुना पन्ना है जिसे याद करके आज भी हर फिल्म प्रेमी हैरान रह जाता है। अगर आप वक़्त और राजकुमार साहब के इस कल्ट सफर से जुड़ा अगला सबसे कड़क सच जानना चाहते हैं, तो कमेंट में वक़्त जरूर लिखें। कमेंट में हमें यह भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि देरी मत कीजिए, अभी लाइक और फॉलो का बटन दबाकर पर्दे के पीछे के इस सफर से जुड़ जाइए।